मॉर्निंग बच्चों, ज्ञानदीप के इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वॉइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंग्लिश में वॉइस यानी वाच्य। वॉइस क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और कैसे हम एक से दूसरे में चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वॉइस सिंपली वाक्य या सेंटेंस ही होते हैं और ये दो तरह के होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हर वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट या वर्ब कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वॉइस के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स होता है कर्ता प्रधान वाक्य, जिसको हिंदी में हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा जो वाक्य का प्रकार है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें पहले कुछ नियम और इन नियमों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आई, ही, सी, वी, दे, इट इत्यादि होते हैं। तो इन सब्जेक्टों को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में जाते ही इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। किससे किस में होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आई है तो वो मी में बदल जाता है, ही है तो हिम में बदल जाता है, सी हर में बदल जाता है, वी अस, दे देम और इट में बदल जाता है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि एक्टिव से पैसिव में सिर्फ कुछ टेंस के ही वाक्यों को बदला जा सकता है। टेंस जैसा कि आपको पता है तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के तीन भागों के वाक्यों को, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। उसी तरह पास्ट के भी तीन और फ्यूचर के दो, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस से। तो असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस अगर है तो उसमें आप जैसा कि देखेंगे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं तो सी ईट्स द मैंगो, इसको हम पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें उस वाक्य का ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। और चूंकि अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हम इज लगाएंगे उसके साथ, अगर वह वचन है तो हम उसके साथ आर लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग उस वाक्य का जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके थर्ड फॉर्म को लिखेंगे और उसके पश्चात बाई और उसके बाद पश्चात सब्जेक्ट को उसके बदले हुए रूप में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लिखेंगे। तो इस तरह से सी इट्स द मैंगो का चेंज हो जाएगा द मैंगो इज ईटन बाई हर। तो ये एक्टिव से पैसिव में बदलने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने दिया। आगे का जो और भी सेंटेंस हैं उसे मैं कल आपके इसी क्लास में, ज्ञानदीप के क्लास में फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा।